हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे के वीडियो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होगा पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको बताने वाला हूँ, काफी मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। और आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, आप लोग को सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, क्योंकि 100% गारंटी से कहता हूँ कि इससे फाजिल आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्री पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था। अगर आप लोग पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस स्क्रीन को आप लोग फुल कर लीजिए अगर मोबाइल में आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। इधर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और नीचे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को रोक करके पूरा एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अफनासी निकेतन। क्या होगा ऑप्शन बी जगह अफनासी निकेतन। एक क्या था, रूसी यात्री था, याद रखेंगे यह क्या था, रूस का यात्री था, तो बोलेंगे रूसी यात्री था, जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत अपनी पुस्तक 3 समुद्री पार का सफरनामा दिया है। उसकी पुस्तक क्या है, 3 समुद्री पार, ठीक है, याद रहेगा। चलो, जो आप यहाँ पे देख पा रहे 3 समुद्री पार की यात्रा लिख कर दिया है, तो कौन बोलेंगे, अफनासी निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे है, तो बोलेंगे सर रूस में भारत विदा का जनक जीएस लिविदेव। आप लोगों ने पढ़ रखा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। सभी का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी की तरफ आना चाहिए। जीएस लिविदेव मूल रूप से एक विश्व क्या कहते हैं, व्याख्यात था, शिक्षक थे, ठीक है, जिन्होंने रूस में भारतीय विधा का प्रसार किया था। कहाँ पे किया था ये, रूस में भारतीय विधा का प्रसार किया था। और इसी कारण से एक दार्शनिक शास्त्री के तौर पर एक क्या कहते हैं, लिविडिव का योगदान रूस में भारत विधा के तौर पर रखा जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रूस में भारत विधा का जनक किसको, तो जीएस लिविदेव को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रखा है, किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। निकोलो कॉन्टी होगा, अफनासी निकेतन होगा, जीएस लिविदेव या फिर डोमिंगोस पेस। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफनासी निकेतन। अफनासी निकेतन जो कि 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, ठीक है। निकेतन की यात्रा जो है 6 वर्ष की थी, जिसने 3 वर्ष उसने भारत में बिताए थे। 3 समुद्री पार सफरनामा में इसके बारे में जो पूरी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ती, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा हम लोग को, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उनके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है, कृष्ण राय के संबंध में यह कथन किसका है। तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डोमिंगोस पेस। कृष्णदेव राय जो कि 1509 से 1530 तक शासन किया था, ठीक है। कब से कब, 1509 से 1530 तक। उन्होंने 1510 में बीजापुर शासकों से गोवा को जीतने से पुर्तगालियों की मदद की और उनके साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। कौन, तो कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री विजय की भवन की संख्या दी है। ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे, डोमिंगोस पेस, फर्नांडो नूनेज, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिंगोस पेस। बिल्कुल सभी का आंसर होना चाहिए। महानवी डिब्बे विजयनगर साम्राज्य में महानवी नवमी डिब्बा जो है विजयनगर साम्राज्य में राजा का महल था। हालांकि इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, महानवी डिब्बा लगभग 1100 वर्ग फुट के 11,000 वर्ग फुट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक एक विशाल मंच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा हम लोग को, अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, डोमिंगोस पेस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी, फर्नांडो नूनेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अब्दुल रज्जाक। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक क्या था कि अब्दुल रज्जाक एक विदेशी यात्री जो कि देवराय द्वितीय, किसके, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि संगम वंश के शासन में आया था, ठीक है। किसके, संगम वंश के शासनकाल में आया था। ये एक फारसी यात्री था। कौन था ये, फारसी यात्री था। इस यात्रा का प्रवेश जो है कालीकोट में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापार कहलाता था। तो घोड़ा का व्यापार पूछ रखा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अफनासी निकेतन। और कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा फर्नांडो नूनेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस हिसाब से करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है। फर्नांडो नूनेज और एक पुर्तगाली यात्री था, इतिहास
कार और घोड़ा व्यापारी था। ठीक है, कौन था ये? इतिहासकार था और साथ ही में घोड़े का व्यापारी करता था। ठीक है, जो अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। किसके शासनकाल में? अच्युत राय। सारे क्वेश्चन को आप लोग इसको नोट कर लेंगे ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को समझने में काफी आपको हेल्प मिलेगा, ये सारे पॉइंट। ठीक है, अपनासी निकेतन एक रूसी यात्रा था जिन्होंने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत अपनी पुस्तक 3 समुद्री पार का सफरनामा में दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर में किन विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेमिंगस पोइज एवं फर्नाइन नूनीज। ठीक है, डेमिंगस पोइज जो कि मध्यकालीन विजयनगर के तुलना रोम से की है और वह एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, बाकी आपको पता है फर्नाइन नूनीज पुर्तगाली यात्री थे, उन्होंने अच्युत राय के शासनकाल में दौरान भारत आया था, जो कि 3 साल तक वहां रहे थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है, कराए मुल्कों के निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन है? बताओ, पुर्तगाली यात्री इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 पूछेगा, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आया था वो आया था हमारा निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निकोलो कॉन्टी, जो कि इटली का निवासी था। कहाँ का था ये? इटली का निवासी था। विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में पहुंचा था। कब? 1420 से 21 में। ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में, जो कि संगम वंश के थे। ठीक है, उसने अपनी यात्रा के विवरण को लैटिन भाषा में लिखा है। कौन? निकोलो कोंटी। आगे बढ़ते हैं, हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल विश्व पुरातत्व स्थल जो है किस वर्ष घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 को। कब? 1986 को। हम्पी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है और लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्यकालीन युग का शहर था। हम्पी तुरंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, विजयनगर का महानतम शासक कौन है? काफी ईवीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विजयनगर का महानतम शासक की बात करें तो आंसर होगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो क्या होगा? कृष्णदेव राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन देख लीजिए। विजयनगर जो है विजय का शहर, विजयनगर मतलब विजय का शहर, एक शहर जो साम्राज्य दोनों का नाम था। ठीक है, विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरियर और बुक्का ने किया था। सबको पता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछता है विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुक्का ने। कौन से वंश के थे? संगम वंश के थे। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। और याद रखना है, जो आपका तुलु वंश के जो कृष्णदेव राय थे, इसका शासनकाल जो था 1509 से 1529 चला था। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी वीवीआई है, काफी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। और यहाँ पे पूछा जाता है आपको कृष्णदेव राय जो है कौन से वंश के थे? तो तुलु वंश के थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कृष्णदेव राय कौन से वंश के थे? तुलु वंश के थे। और पूछा जाता है हरियर और बुक्का कौन से वंश के थे? संगम वंश थे। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज आता है कि कौन संगम कौन तुलु वंश के थे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है। जैसे देखो यहाँ पे हरियर और बुक्का है, ये दो इंसान है, दो इंसान मिलकर के क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। कब? 1336 को किया। जब दो मिला तो मतलब क्या हुआ? कि संघ हुआ। ठीक है, तो मतलब दो इंसान मिलकर के क्या हुआ? संगम वंश की स्थापना किया, यानी संघ। और यहाँ पे तुलु वंश जो है हरियर कृष्णदेव राय जो कि महान है, तो ये अलग है, मतलब अकेले है। ठीक है, अकेले, तो ये तुलु वंश है। और संगम की बात करें तो जानते हैं कि संगम हमेशा अकेले नहीं हो सकता, संगम हमारे साथ 2 या 3 से हो सकता है ना। तो ये दो आदमी मिलकर के किया था, हरियर और बुक्का, 1336 में, इसलिए ये संगम वंश है। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, गोपुरम का संबंध जो है वो किससे है? तो गोपुरम का संबंध सबको पता होना चाहिए, मंदिरों से है। किससे? ये मंदिरों से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। गोपुरम या गोपुरम जिसको हम कहते हैं विमानम भी कहते हैं। ठीक है, गोपुरम का संबंध किससे? मंदिर से। बाकी इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रखा हम लोग को, हरियर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? 1336 को की थी। अभी आप लोगों को मैं बताया 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे विजयनगर उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रादीप के दूरतम दक्षिण तक ये फैला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंश ने शासन किया था, जो इस प्रकार है। कितने? 4। पहला जो था संगम वंश, जो कि विजयनगर की स्थापना जो किया था 1336 को। ठीक है, उसके बाद आया सुलु वंश, उसके बाद आया तुलु वंश, उसके बाद आया
अरविदु, ठीक है। तो इस तरह 4 वंशों ने जो शासन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते करा विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान जो की गई वो किस चीज से की गई है, जो भी इसका ध्वंस हुआ, अंत हुआ, इसके बाद जो इसकी पहचान जो की गई थी वो की गई थी हम्फी नाम से। किससे? हम्फी नाम से। ऑप्शन नंबर ए जगह। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक रहा। मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। क्या नाम था? कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरि और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। पुर्तगाली ने इस साम्राज्य को विसनागा राज के नाम से जानते थे, या फिर जानते ही थे। कह रहा हम लोग को कि अमुक्त माल्यात जो है किसने लिखी थी, तो अमुक्त माल्यात की बात करें तो हमारा जो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय के शासनकाल, जो कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राजा दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें जो है अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन क्या मानेंगे? कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यात किसने लिखा? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम का संबंध सबको पता है, ये मंदिरों के प्रवेश द्वार से है। ऑप्शन नंबर ए जगह गोपुरम, या जिसको हम कहते हैं, ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से किसे विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसे विजयनगर की यात्रा की, यानी किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकोलो कॉन्टी। किसने? सर्वप्रथम किसने की थी? निकोलो कॉन्टी। 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी यात्री, यानी इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने इस प्रकार का वर्णन किया कि यह शहर में लगभग 90,000 पुरुष हथियार उठाने के लायक है। इसका राजा भारत के सभी राजाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। ये लिखा है, कौन लिखा है? निकोलो कॉन्टी। क्वेश्चन क्या हम लोग को कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका संबंध जो आपका विजयनगर साम्राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए जगह विजयनगर से। किससे? विजयनगर से। तेनाली जो है विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गजों में से एक थे, ठीक है। तेनालीराम लिंगा क्या कहते हैं, चारिलुक का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमुलुरु, क्या है ये? थुमुलुरु नामक गांव में एक तेलुगु भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी हो जाएगा, हमको पता है विजयनगर साम्राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के सीमा के पास मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुरंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बेंगलोर से जो कि 376 किलोमीटर पड़ता है, और जो आपका जो है हैदराबाद से 239 किलोमीटर, और क्या कहते हैं बेलगाम से 246 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते कर हम लोग को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बताया आप लोग को हरि और बुक्का ने की थी। ऑप्शन बी जगह कब की थी? तो 1336, सबको पता है ना। चलो बिल्कुल बताना चाहिए। ये कौन से वंश से थे? संगम वंश से। बताया आप लोग को, दोनों मिलकर बनाया, तो मिलने को क्यों कहते हैं? संगम कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इसका वंश का नाम जो है संगम रखा गया था, ठीक है। चलो, इस वंश का प्रथम शासक हरि और बुक्का जो था, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन क्या को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बोलेंगे 1336। ऑप्शन नंबर सी जगह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जगह लगभग 225 वर्षों के उत्कर्ष के बाद सन 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की भारी पराजय हो गई थी, ठीक है। 1336 में स्थापना हुई, ठीक है, और फिर क्या होगी 1565 तक जो है क्या होगा कि इसका मतलब विनाशकारी शुरू हो गया, ठीक है। इसको जला दिया गया। उसके पश्चात छीन रूप से ये जो 70 वर्ष में सॉरी मतलब इसके बाद जो है 70 वर्ष तक लगभग किसी तरह चला, ठीक है। फिर राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं, और ये एक विशिष्ट विरासत स्थल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराम को, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहते थे? तो उसको राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 चलेगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर सबको पता है, ये कहाँ पे है? बोले सर हम्पी में है। कहाँ पे है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी में होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुरंगभद्रा नदी किनारे स्थित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए ये मंदिर इतिहास और सुंदर वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रम को, आयकर व्यवस्था जो है ये संबंधित किससे थी? सबको पता है, आयकर व्यवस्था जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयकर व्यवस्था विशेष सुविधा प्रशासनिक इकाई के जो ग्राम प्रशासन के मुख्य प्रमुख थी, ठीक है। 12 लोग मिलकर के ये संस्था चलाते थे, जिसको हम आयकर व्यवस्था कहते हैं। ये किसके काल में, मतलब कहाँ पे चलता था ये? तो विजयनगर में चलता था। तो संबंधित किससे होगा? विजयनगर साम्राज्य से हो जाएगा। करा कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए डीजा भूमिदान कहलाता था। क्या कहलाता था? तो उसको कहते थे अमरब। क्या कहते हैं? अमरब कहते थे, या फिर कहीं भी अमरद भी रहता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे, अच्छा यहीं तक हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन तक ही था इस चैप्टर नंबर 7 से। टोटल जो है 26 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है 100% आप लोग को एग्जाम में आएंगे। यहीं से फालतू क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया, जितने भी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट थे, जो क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोग कम टाइम पे बेहतर तैयारी कर सके और वही पढ़े जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, फटाफट से आप लोग लाइक कर देंगे, और बाकी आप लोग को जिसको पीडीएफ लेना है, ये नंबर दिया हुआ 82100775 पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, आपको जो जरूर रिप्लाई किया जाएगा, और नंबर पे कॉल करके आप लोग अपना पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। यहीं तक हम लोग क्लास को वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले इसी तरह के नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।